आपका स्वागत है हमारे कहानी कहने वाले चैनल पर, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। यहां आपको मिलेंगी प्रेरक, रोमांचक और दिल को छूने वाली कहानियां, जो न केवल आपका मनोरंजन करेंगी, बल्कि आपको जीवन के अनमोल सबक भी सिखाएंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए चलते हैं इस सफर पर, जहां हर शब्द, हर पंक्ति आपको कुछ नया अनुभव करवाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक किसान अपने छोटे बेटे और परिवार के साथ गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह हर दिन अपने खेत पर कड़ी मेहनत करता था। एक सुबह तो उसे जमीन से कुछ चमचमाता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकता से उसने उसे खोदा और एक बहुमूल्य खजाना पाया। यह खजाना ऐसा चमक रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। किसान को नहीं पता था कि यह कहां से आया है, लेकिन वह उत्साहित था। उसने सोचा कि यह खजाना उसे कितना अमीर बना सकता है। उसने बड़ी जमीनें खरीदने, अपने परिवार की जिंदगी बदलने और गांव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के सपने देखे। लेकिन उसे यह डर भी था कि कोई इसे देख ले और उससे चुरा ले। किसान खजाने को घर ले आया और उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। दिन बीतते गए और किसान हर समय यही सपने देखता रहा कि वह इस खजाने को बेचकर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी कैसे बदल देगा। एक दोपहर जब वह खेत पर काम कर रहा था, उसका छोटा बेटा घर के अंदर खेल रहा था। बेटे ने बिस्तर के नीचे देखा और चमचमाता खजाना पाया। उसे नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन उसे इसकी चमक बहुत पसंद आई। वह इसे बाहर रेत के गड्ढे में ले गया और इसे मिट्टी में खोदते और उससे खेलते हुए खुशी खुशी खेलता रहा। जब किसान घर लौटा तो उसने देखा कि खजाना बिस्तर के नीचे से गायब था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने घबराहट में पूरे घर में खजाना खोजने की कोशिश की। फिर उसने देखा कि उसका बेटा दूर रेत में खेल रहा था। वह गुस्से में भागता हुआ बेटे के पास गया और पूछा, खजाना कहाँ है जो मैंने बिस्तर के नीचे छिपाया था? बेटा डर गया लेकिन बोला, मैं इसे खेलने के लिए रेत में ले गया था, लेकिन मैंने इसे खो दिया। किसान को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। वह रेत के गड्ढे में भागा और इधर-उधर खोदने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। थककर और निराश होकर उसने अपने बेटे को डांटा और उसे दंडित किया। 2 दिन बाद गांव के चौक से एक जोरदार घोषणा हुई। राजा के सैनिक चोरी हुए खजाने की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह खजाना राजा की सबसे बहुमूल्य संपत्ति थी और इसे राज्य के किसी गांव वाले ने चुरा लिया था। जिसने भी इसे छिपाया होगा, उसे और उसके पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी। किसान डर से जम गया। क्या वह खजाना राजा का था? अगर सैनिकों को पता चल गया तो क्या होगा? डर और चिंता से उसका हाल बुरा हो गया। सैनिकों ने गांव के सभी घरों की तलाशी शुरू कर दी। जब वे किसान की झोपड़ी में आए तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने हर कोने में तलाशी ली, बिस्तर के नीचे और घर के हर हिस्से को देखा। किसान पसीने से तरबतर और कांपता हुआ खड़ा था। लेकिन तलाशी के बाद सैनिकों को कुछ नहीं मिला और वे चले गए। किसान ने राहत की सांस ली। खजाना तो चला गया, लेकिन उसके साथ वह खतरा भी चला गया जो उसे लेकर आया था। कुछ दिनों बाद किसान शांत बैठा सोच रहा था। उसने महसूस किया कि वह खजाना कोई वरदान नहीं था। उसने लगभग वह सब कुछ नष्ट कर दिया था जो उसे प्रिय था।
उसने सोचा कि यह खजाना उसे अमीर और खुश बना देगा, लेकिन यह उसके परिवार के लिए मुसीबत ले आया। कई बार जो चीजें हमें आशीर्वाद लगती हैं, वे मुसीबत बन सकती हैं। जो कुछ खो जाता है, वह हमें बड़ी समस्याओं से बचाने का एक तरीका भी हो सकता है। सच्चा धन हमारे पास पहले से मौजूद प्यार, शांति और परिवार की सुरक्षा में है। हमें इसे पहचानना सीखना चाहिए और बाहरी मोह से बचना चाहिए। जीवन में जो भी होता है, उसके पीछे एक कारण होता है।